5 ऐसे पॉइंट्स जो आपकी गिटारिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ, जो है आपका राइट हैंड पोस्चर। आप अपना अगर राइट हैंड पोस्चर सही रखेंगे तो डेफिनेटली आपके गिटार का जो इनपुट होगा, क्योंकि गिटार में इनपुट तो हम राइट हैंड से ही देते हैं, राइट हैंड अगर कुछ करेगा तभी तो लेफ्ट हैंड उसके लिए रिस्पॉन्स देगा। तो इसलिए सही तरीके से पिक पकड़ना बहुत ज़रूरी है। पिक पकड़ने का स्टैंडर्ड तरीका होता है जैसे हम एक की को होल्ड करते हैं। आपने देखा है किसी को ऐसे चाबी पकड़ के ताले में लगाते हुए? नहीं होता ना। तो वही बात ध्यान रखिए कि प्लेक्ट्रम भी इस तरीके से नहीं पकड़ी जाती हैं। प्लेक्ट्रम को सही पकड़ने का तरीका होता है ये। ओके, तो जैसे आप की को होल्ड करते हैं वैसे ही आप प्लेक्ट्रम को होल्ड कीजिए और कोशिश कीजिए जब भी आप लीड्स प्ले कर रहे हैं तो आप ऑल्टरनेट बजा रहे हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक स्ट्रोक डाउन एक स्ट्रोक अप। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग बात करेंगे स्ट्रमिंग पैटर्न के बारे में। जब भी आप स्ट्रमिंग करते हैं तो पैटर्न्स बहुत तरीके के बन सकते हैं। कुछ लेसन्स में आपको बड़े कॉमन से स्ट्रमिंग पैटर्न भी देखने को मिलते होंगे, बट ऑल इन ऑल अगर आपका स्ट्रोक करने का तरीका और इंटेंसिटी सही नहीं है तो आपका स्ट्रमिंग पैटर्न भी साउंड नहीं करेगा सही। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वार्म अप करना स्टार्ट करना है। ठीक है, अब ये वार्म अप कैसे करते हैं? इस वार्म अप को करने के लिए आपको अपना जो प्लेक्ट्रम है उसको सही स्टैंडर्ड तरीके से पकड़ के ऐसे करते हुए नीचे पूरे 6 स्ट्रिंग्स ये बटरिंग साउंड आना चाहिए और ऐसे ही ऊपर आना चाहिए। और आपको कोशिश करनी है कि ये साउंड इवन और स्मूथ हो। जितना इवन और स्मूथ होगा उतना बेटर आपका आउटपुट होगा। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे जब 2-3 दिन तक आप 5-5, 10-10 मिनट के लिए भी इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपके स्ट्रमिंग पैटर्न में इस तरीके का एक बहुत ही ज्यादा फ्लो वाला साउंड आएगा, फ्लफी सा साउंड आने लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जब भी आप कॉर्ड बजाते हैं ना, मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि जब लाइव इंटरेक्शन हो पाता है मेरा आप लोगों से ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे, और इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि लाइव आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। हम लोग हर संडे लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी मैं लोगों को देखता हूँ बेसिक कॉर्ड्स बजाते हुए तो आपका थंब है ना, कई बार ऐसा लगता है कि इस तरीके से पैरेलल टू द फ्रेटबोर्ड हो गया है। अब पैरेलल टू द फ्रेटबोर्ड क्या होता है भाई? हमारा फ्रेटबोर्ड देखा जाए तो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है ना, आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, मोस्टली जब भी आप ओपन कॉर्ड्स प्ले कर रहे हैं स्पेशली, तो आपको अपना थंब जो है वर्टिकल रखना चाहिए, ऐसे सीधा रखना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने इसके पीछे भी अगर थंब लगाया नेक पे, है ना, किसकी नेक पे? गिटार की नेक पे। ठीक है, तो यहां पे मेरा थंब विजिबल है। आपको क्या नहीं करना है, ऐसे नहीं होना चाहिए हाथ। बहुत बार मैं नोटिस करता हूँ सी मेजर बजा रहे हैं, हाथ ऐसे हो रहा है। अब देखो मेरी एल्बो तक अंदर घुस गई है ना, तो बहुत ऑकवर्ड पोस्चर हो गया है और वो आपको प्ले करने में भी बहुत डिफिकल्टी देगा। तो सही में चीज़ें इतनी मुश्किल होती नहीं है, सिर्फ हमारा करने का तरीका उसको और मुश्किल बना देता है। तो मेक श्योर जब भी आप ओपन कॉर्ड्स बजाएं, डी, सी, जी, इवन जी में भी देखिए माई थंब इज स्टिल हियर। अमाउंट ऑफ थंब कैन वेरी, मतलब जरूरी नहीं है आप पूरा सम को नीचे जंप नहीं कराना है ना, कूद के नीचे नहीं उतरेगा वो, लेकिन बस मेक श्योर कीजिए कि हाँ थोड़ा विजिबिलिटी बनी रहे थंब की भी। अगर ऊपर की कोई स्ट्रिंग म्यूट करनी है तो उसमें भी वो आपकी हेल्प कर सकता है, बट एक्स्ट्रा पुश नहीं करना है कि पता चल रहा है ऐसे कोशिश कर रहे हो, लगे पड़े हो कि ये ऐसे प्रेस करना है, ऐसा भी नहीं करना है। मेक श्योर दैट योर थंब इज इन द राइट पोजिशन। पॉइंट नंबर 4, अब इस चौके के लिए आपको जरूरत है एक शब्द ज्ञान की। ठीक है, ये शब्द है ऑब्जर्वेशन, जिसका मतलब होता है किसी चीज पर ध्यान देना, है ना, ऑब्जर्व करना। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने नोटिस किया जब मैं कुछ स्टूडेंट्स को ऑनलाइन सिखाता हूँ या ऑफलाइन सिखाता हूँ, कि आप बजाने में इतना मशगूल हो जाते हैं कि ध्यान ही नहीं देते कि साउंड का क्या सीन चल रहा है। तो ध्यान रखिए जब भी आप कोई कॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहे हैं या लीड्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व करना भी उतना ही जरूरी है कि एक्चुअली साउंड क्या आ रहा है। अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया, आप सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी में इतना इन्वॉल्व हो गए कि आपने साउंड की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। बार बार शिकायत करते हैं कि सर कॉर्ड शिफ्टिंग की कोई ट्रिक बताओ, कॉर्ड शिफ्टिंग में बड़ी दिक्कत होती है। अरे भाई आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो। ऑब्जर्व से हमारा मतलब है जैसे मैं सी से, सी नहीं, अगर मुझे सी से डी जाना है, ठीक है, तो अब इसमें ऑब्जर्व करने की क्या बात है कि सी में पूरे 5 स्ट्रिंग साउंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बहुत बार बोला कि आप है ना मसल मेमोरी बिल्ड कीजिए, बार बार में कॉर्ड शिफ्ट लगाइए। तो लोग क्या करते हैं, ऐसे बस एक एक स्ट्रिंग बजा के देख लिया, इस तरीके से बजा लिया। अब टेक्निकली आप ये तो ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं कि आपकी हर स्ट्रिंग प्रॉपर साउंड कर रही है कि नहीं कर रही। हो सकता है आपकी स्ट्रिंग इस तरीके से म्यूट कर रही हो, तो क्या फायदा होगा।
तो ध्यान रखिए जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑब्जर्व कीजिए कि जो साउंड आ रहा है क्या वो सही साउंड है। गिव इट टाइम, थोड़ा स्लो प्रैक्टिस कीजिए। इट्स नॉट अबाउट द स्पीड, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी। पांचवा और आखिरी पॉइंट, अब ये पांचवा और आखिरी पॉइंट बजाने से रिलेटेड नहीं है बल्कि समझने से रिलेटेड है। आप सोचेंगे सर अब तो आप ज्ञान देने पे आ गए। भैया ज्ञान लेना और सुनना और समझना भी उतना ही जरूरी है जितना मेहनत करना है। तो हम नहीं चाहते कि आपकी की गई मेहनत जो आप इतना टाइम दे रहे हैं वो वेस्ट जाए क्योंकि कोई बेसिक्स आपके सही नहीं थे। तो ये बात ध्यान रखिए, आपके गिटार की कंडीशन भी सही होनी ज़रूरी है आपकी सही मेहनत के लिए। तो अगर आपने 6 महीने हो गए हैं अभी तक अपनी स्ट्रिंग्स नहीं चेंज करवाई है, आपने गिटार का एक्शन नहीं चेक करवाया है, तो आई एम सॉरी, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आपके गिटार का एक्शन बहुत ऊंचा हो रखा है, आप फालतू में इतनी मेहनत कर रहे हैं। जो काम 1 वीक में हो सकता था आप उसको 4 वीक में कर रहे हैं। तो चाहे 4500 रुपये का सस्ता गिटार हो या 45,000 का महंगा गिटार हो, गिटार का मेंटेनेंस उतना ही ज़रूरी होता है। तो मेक श्योर कि आपकी गिटार की स्ट्रिंग्स सही कंडीशन में है, आपका एक्शन इक्वल है, मतलब इक्वल से ज़्यादा ओके है, नॉट वेरी लो नॉट वेरी हाई। अगर इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे तो आई एम रियली होपफुल कि आपकी गिटारिंग नेक्स्ट लेवल तक जरूर पहुंचेगी। Don't forget to subscribe the channel, like the video and share the video and follow me on my Instagram, that is my guitar methods only. तब तक के लिए keep up the practice, keep up the patience. Thank you very much for watching the video. We'll meet soon.